हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं निर्माण आईएएस की यूनिट 4 की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके तहत हमने जल संसाधन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2005 को किस नदी लिंक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो किसको प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान की गई थी कैन बेतवा लिंक परियोजना को। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मंदसौर जिले में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है? तो वह नर्मदा नदी पर है, ये सुमेलित है। जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? तो यह चंबल नदी पर है। बाण सागर सोन पर है और सम्राट अशोक ताप्ती पर। तो यह क्या है? यह रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब सुमेलित नहीं बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना 1450 मेगावाट, ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट, ये दोनों करेक्ट हैं। फिर रानी अवंतीबाई तो यह 90 मेगावाट की है, पर इंदिरा सागर परियोजना 2000 मेगावाट की नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सुमेलित नहीं है। तो 4 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो बाण सागर परियोजना के संबंध में विचार करें। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलौंद में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? तो सोन नदी पर स्थापित है। तो ये बिल्कुल सही है। यह मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इसका निर्माण 1978 में प्रारंभ और पूर्ण 2006 में हुआ था। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चारों क्या है ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में निर्माण क्षेत्र की प्रथम परियोजना के रूप में किस सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है? तो यह किया गया है किसको? यह किया गया है बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किसको? पगारा बांध को। तो ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया था किसका? बैनगंगा नहर का। बलराम ताल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी वर्ष 2007-8 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो यह होशंगाबाद है। तो ऑप्शन नंबर सी है। सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाब का निर्माण कराया गया था? तो यह कराया था किसने? चंदेल वंश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 2018 को सीहोर जिले में किस सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई थी किसकी? कन्या खेड़ी सिंचाई परियोजना की। मध्य प्रदेश के किन जिलों में हलाली नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो यह होती है विदिशा और रायसेन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। मध्य प्रदेश के किस जिले में तवा नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो यह कहाँ पे होती है? यह होती है नर्मदापुरम में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में निर्मित चंबल नहर के संबंध में विचार करें। मध्य प्रदेश में चंबल नहर श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नहर टेंट्रा के समीप 2 शाखाओं अम्बाह और मुरैना शाखा में विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है। इस नहर से ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में सिंचाई होती है। तो क्या है? यह जो तीनों कथन है यह पूरी तरीके से सत्य है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1974, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना है। क्या बताना है? हमें असत्य बताना है। तो चलिए देखिए, यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। तो और सेकंड है, इसकी कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। यह परियोजना बरगी नदी, नर्मदा की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है। तो इसमें से क्या असत्य बताना था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? असत्य है। यह खंडवा में नहीं, ये कहाँ पे है? अवंतीबाई सागर। तो यह जबलपुर में है। चलिए, थावर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो थावर परियोजना कहाँ पे आती है? तो यह मंडला जिले में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, बारना परियोजना कहाँ पे है? तो बारना परियोजना है रायसेन में। एक मिनट,
वारणा परियोजना कहाँ पे है? तो यह है रायसेन में। और कोलार परियोजना सीहोर में है, चोरल परियोजना इंदौर में है और जोबट परियोजना अलीराजपुर में है। तो फर्स्ट का 4 है और सेकंड का 3 है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। हाँ, और फिर चोरल परियोजना कहाँ पे थी? हाँ, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वारणा परियोजना के संबंध में विचार कीजिए। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। इस परियोजना में रायसेन और सीहोर जिलों को सिंचित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो क्या था? इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। इस परियोजना से रायसेन और सीहोर जिलों को सिंचित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? तो इसमें से उपरोक्त सभी क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस परियोजना का अन्य नाम भगवंत सागर परियोजना भी है? तो यह किसका नाम है? यह है सुक्ता परियोजना का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2008, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राणा प्रताप सागर बांध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना है। तो यह बांध राजस्थान के कोटा में स्थित है और इस बांध की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह बांध चंबल नदी पर निर्मित है। तो क्या सही हो जाएगा? यह असत्य बताना है, तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह बांध राजस्थान के कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है। जवाहर सागर बांध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था। यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है और यह चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह रॉन्ग है। इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में विचार करें। यह परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इस परियोजना की आधारशिला 1984 में रखी गई थी। इंदिरा सागर बांध के द्वारा 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3, 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, यानी कि यह खरगोन जिले में है, यह क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में विचार करें। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 1961 में रखी गई थी। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और यह परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है। तो इसके अंतर्गत हमें सत्य बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी उपरोक्त सभी। महेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह खरगोन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी परियोजना को। मध्य प्रदेश के किस जिले में आम्बलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है कहाँ पे? खंडवा में। ऑप्शन नंबर डी। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन ए, खंडवा में। ऑप्शन ए, खंडवा में। चंद्रशेखर आजाद परियोजना मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थापित है? तो चंद्रशेखर आजाद परियोजना मध्य प्रदेश की हथनी नदी पर स्थापित है। 33 नंबर क्वेश्चन। मान परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है कहाँ पे? यह धार में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह है बेतवा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मटियारी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है कहाँ पे? यह मटियारी मंडला जिले में स्थित है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो यह है संजय सरोवर
बांध। माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा पर। भांडेर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो यह निर्मित है कहाँ पे? बेतवा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नरगवा परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है केन की सहायक नदी पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। माही परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है धार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम मोहिनी सागर परियोजना भी है? तो यह है सिंध परियोजना का नाम। कौन सा बांध बड़वानी जिले के पंचकुला गांव में निर्मित किया जा रहा है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो यह कौन सा है? यह है लोअर गोई बांध है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सीतानगर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो यह दी गई थी 5 जून 2018 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी पर पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, भदभदा बांध। मध्य प्रदेश के किस जिले में शामगढ़ सुबासरा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? यह की गई है ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर में। मध्य प्रदेश की प्रमुख 10 नदियों में वार्षिक औसतन जल अपवाहन क्षमता कितनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 81,500 मिलियन घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो यह दी गई थी कब? 12 दिसंबर 2017 को। मध्य प्रदेश में स्थित नीमखेड़ा, मकौड़िया, बरारी और बरघल में क्या समानता है? तो यह क्या है? यह बेतवा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित बांध है। क्या है? बेतवा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित बांध है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो यह क्या है? तो यह बाघ परियोजना, काली सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना, और ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। बीला बांध परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो बीला बांध कहाँ पे है? यह बीला बांध सागर जिले में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है? तो यह कौन सी है? यह नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हैं हम। तो अब देखिए, बंजारा बांध का है क्या? तो कहाँ पे है? ये श्योपुर में है। बंजारा बांध हमारा श्योपुर में है, तो मैच करते हैं। और ये पहसारी बांध कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में है। और टोंस सतना में है। और ग्रेटर गंगऊ कहाँ पे है? ये छतरपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है ऑप्शन नंबर डी, बैनगंगा नदी पर। मध्य प्रदेश में 5 जून 2018 को किस जिले में मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत झील का निर्माण किया गया है? तो यशवंत झील कहाँ पे है? तो यह है इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहिनी सागर परियोजना स्थापित की गई है? यह की गई है ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी में। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, सीधी में। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिहंद नदी बांध का जलग्रहण क्षेत्र किन किन राज्यों में है? तो यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 61 का ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर निर्मित तवा परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो यह होती है 2.47 लाख हेक्टेयर, यानी 2.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? यह हुआ था वर्ष 2006, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में स्थित संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? तो यह है दोनों एक ही जिले में स्थित हैं। क्या है ये? दोनों एक ही जिले में स्थित हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो यह किसने किया था? यह मेघा पाटेकर ने
किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 66 देखें, मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर और सारथी बांध में क्या समानता है? यह दोनों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट, यानी यह दोनों बेनगंगा नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पुनासा बांध स्थित है? तो पुनासा बांध कहाँ पे है? तो यह खंडवा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक पलकमती कहाँ पर स्थित है? तो पलकमती है रायसेन में। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह की गई थी चिंकी परियोजना की। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी 1953-54 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जाजू सागर कहाँ पे है? जाजू सागर है नीमच में। एक मिनट, जाजू सागर है कहाँ पे? नीमच में। रणजीत सागर कहाँ पे है? देवास में। और चीलर शाजापुर में। और भमरिया रतलाम में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ददनिया कहाँ पे है? यह झाबुआ में है। ददनिया कहाँ पे है? तो यह झाबुआ में है। चोरल कहाँ पे है? तो जो चोरल है वह इंदौर में है। और चौसला मंदसौर में है। ये जो मोलानी है ये अलीराजपुर में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। उनने पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले का क्रम बताना है। तो ये क्रम हो जाएगा दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाकों में किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपयुक्त है? तो चट्टानी इलाकों में पूछिए तो ऑप्शन नंबर ए टैंक या तालाब सिंचाई पर्याप्त है या उपयुक्त है। और NBPCL का पूर्ण नाम क्या है? तो यह क्या है? यह नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह हो रहा है छतरपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर ए 2000 में। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? तो यह क्या है? इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ा जलाशय है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है बाणभट्ट के नाम पर। किसके नाम पर? बाणभट्ट के नाम पर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नल शेषा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बना हुआ है चंदन नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अब अपर तिवारा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? सिवनी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जोबट परियोजना को। किसको? जोबट परियोजना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो एक साइड परियोजना का पुराना नाम है और दूसरी ओर परियोजना का नया नाम है। तो देखिए बरगी परियोजना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 83 पर हम पहुंच चुके हैं। तो क्या है बरगी परियोजना? तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम है अवंती सागर परियोजना। हलाली परियोजना का सम्राट अशोक। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का राजघाट। और अपर बेन गंगा परियोजना का संजय सरोवर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई है? तो यह किससे हुई है? ऑप्शन नंबर सी बेतवा से। मध्य प्रदेश में रातापानी बांध कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह है रायसेन नदी पर। रायसेन जिले में स्थित है रातापानी बांध। बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी की द्रोणी को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 86 पर आ चुके हैं हम। तय किया गया है किसको? गोदावरी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में आबरा बांध स्थित है? आबरा बांध कहाँ पर है? तो आबरा बांध श्योपुर में है। ऑप्शन नंबर ए।
मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है? तो यह होती है कहाँ पे? 40% सिंचित क्षेत्र हैं क्या नहरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं सूची 1 क्या है। एक मिनट। चंबल घाटी परियोजना, यह कहाँ? यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। बाण सागर परियोजना, यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की। काली सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश द्वारा कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 17 जून 2014 को लागू किया गया था। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? तो यह कितनी क्रियान्वित की जा रही है? यह हो रही हैं 377, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो चीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना तो यह जबलपुर में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना मंदसौर, तो यह गलत है। और कैथम मध्यम सिंचाई परियोजना सागर, ये बिल्कुल सही है। और भवसा मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या गलत था? ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग था, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। रामखेड़ा बांध किस परियोजना पर बनाया गया है? तो यह कहाँ पे बनाया गया है? यह बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, माही पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर देख लेते हैं। 94 है, हरसी परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो हरसी परियोजना ग्वालियर में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल की संख्या किस जिले में सर्वाधिक है? तो कहाँ पे सर्वाधिक है? यह सर्वाधिक है उज्जैन में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कितनी सिंचाई की अर्जित क्षमता है? तो कितनी है? तो यह है 30.56 लाख हेक्टेयर। 30.56 लाख हेक्टेयर है। इस बुक के जो भी आंसर हैं, ये मैं इस बुक के ही पीछे जो आंसर शीट है उसी से बता रही हूँ, और बाद में मैं आपको वीडियो के बाद में अवेलेबल करा दूंगी उसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलिए देखिए, राघवपुर परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। मोती झील नल जल योजना किस जिले में स्थापित है? तो यह स्थापित है ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है दतिया, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 100 पहुंच चुके हैं हम। मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह है मंदसौर। और संभाग की बात करें तो उज्जैन आएगा। मध्य प्रदेश में अन्य स्रोतों में सर्वाधिक सिंचित जिला व शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह है विदिशा और पन्ना, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक बिजली प्रदान की जाएगी? तो यह प्रदान की जाएगी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है? तो क्या की गई है? यह की गई है वारणा कोलार परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो यह कौन सी परियोजना है? यह है चोरल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। तो इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना, तो यह कहाँ पे है? तो यह सागर जिले में है। तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, और फर्स्ट का फोर्थ कहाँ पे है? सी और डी में। तो इन दोनों से आंसर होगा हमारा। अब देखिए बिलगांव सिंचाई परियोजना, तो यह कहाँ पे है? यह है और डिंडोरी में, ऑप्शन नंबर 3 में, डिंडोरी में। तो दोनों में 3 है, इधर दोनों में 3 है। अब आसन बैराज सिंचाई परियोजना, तो यह कहाँ पे है? यह मुरैना में है। तो थर्ड का सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो बची है ना, ये शामगढ़ सुबासरा सिंचाई परियोजना, यह मंदसौर जिले में है। कहाँ पे है? मंदसौर जिले में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला निर्गुण भोगरी झिन्ना और गड़ा सिंचाई परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित है? तो यह कौन सा है? तो यह बैतूल है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बारना बांध स्थित है? तो बारना कहाँ पे है? रायसेन में, ऑप्शन नंबर डी में।
बाण सागर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? सोन नदी पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? नहीं है बताना है हमें, तो कौन सा नहीं है? तो महेश्वर बरगी इंदिरा सागर है, पर गांधी सागर नहीं है क्योंकि चंबल का है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो कौन सी है? तो उपरोक्त सभी यानी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 111, नर्मदा घाटी परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आगे देख लेते हैं कौन से शामिल है। उपरोक्त सभी यानी कि चारों के चारों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1985 में। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट, राजगढ़ में है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक सिंचाई सुविधा किस स्रोत के माध्यम से उपलब्ध होती है? तो यह कहाँ से उपलब्ध होती है? यह नलकूपों द्वारा उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश में सुदृढ़ सिंचाई सुविधा और कार्य क्षमता सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वर्ष 2018 में कितना ऋण प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है कितना? $375 मिलियन। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? तो यह किया गया है किसका? ऑप्शन नंबर बी, मणिखेड़ा बांध। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किसके से? संबंधित है यमुना नदी बेसिन से। निम्नलिखित में से किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो ऑब्वियसली किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम महू से होता है, जानापाव पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है बतानी है, तो कौन सी में नहीं मिलती है? तो शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। तो इसमें लिखा हुआ है बेतवा, क्योंकि यह यमुना में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चंबल की सहायक नदी पूछी है तो यह नहीं है। कौन सी? धसान। निम्नलिखित में से किसे मालवा की गंगा कहा जाता है? कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? भालकुंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो यह नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड नहीं है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कछुओं की किस प्रजाति को IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है जियोकैलोन एलिगेंस को। किसको? जियोकैलोन एलिगेंस को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, मध्य प्रदेश में किस नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है? तो कहाँ पे हो रहा है? यह हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, चंबल में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो 1 मिनट माफ कीजिएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो नर्मदा का प्रवाह कहाँ पर है? नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो स्टार 2 कहाँ पर है? यह है। सोन कहाँ पे बहती है? पूर्व की ओर बहती है। बैंगंगा कहाँ पे बहती है? दक्षिण की ओर। और चंबल उत्तर की ओर बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा अब्बाह में नहीं आती है? नहीं आती है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, टोंस या तमसा नदी नहीं आती है। मध्य प्रदेश में नदियों के अब्बाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है कितने? 6 भागों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 है। मध्य प्रदेश में आयोजित सिंहस्थ महाकुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में गंगा अब्बाह तंत्र के कितने उपतंत्र हैं? तो कितने उपतंत्र हैं? 3 उपतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में कौन सा अब्बाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है? तो यह क्या है? तो यह गंगा अपवाह तंत्र। तुम्बर नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो तुम्बर नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर से होता है। मध्य प्रदेश में मड़, खरेरिया मारू और पड़लिया मारू प्रागैतिहासिक बस्तियां किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो यह कहाँ पे है? यह है तुम्बर नदी के किनारे पर।
निम्नलिखित में से किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा को। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो देखिए पार्वती नदी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2143। तो आइए मिला लेते हैं। तो पार्वती कहाँ से? आष्टा से, ताप्ती नेपानगर से, और खान इंदौर से, और कालीसिंध देवास से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 करेंगे। मध्य प्रदेश, ये जो 138 का था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। विदिशा खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है विदिशा? विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, तो कौन सा शहर है? यह है ओरछा शहर स्थित है। निम्नलिखित नदियों में उसकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। जिस क्रम में ये लिखी हुई हैं उसी क्रम में ये हो जाएगा। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। देवगढ़ को किस नदी का आइसलैंड कहा जाता है? तो देवगढ़ को किस नदी का आइसलैंड कहते हैं? देवगढ़ को बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, तो सहायक नदियों से इनकी मैच करनी है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है कालीसिंध और क्षिप्रा। और बेतवा की देखनी है, तो बेतवा की कौन सी है? बेतवा की है धसान, केन, बीना, जामनी और केन। सोन की देखें तो एक मिनट, सोन ऊपर है। नर्मदा की देखें शक्कर, तवा, दूधी, हथनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऊपर है सोन नदी की है जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हार उत्तरी, कोयल। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 145। मध्य प्रदेश में सागर जिले में स्थित बीना ऑयल रिफाइनरी किस नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? यह है बेतवा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरन किस नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यह कहाँ पे है? यह है बीना नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, एंड बी यह है बीना नदी पर। सिंध नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो सिंध का उद्गम होता है विदिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चंबल नदी के संबंध में कौन से कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 है। तो इस नदी का उद्गम इंदौर जिले में है। इस नदी की सहायक नदियां कालीसिंध, क्षिप्रा, पार्वती है। यह एक अध्यारोपित नदी है। इस नदी को अन्य नाम चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमें गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से? डी, यानी कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 149। क्षिप्रा नदी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका भी हमें असत्य बताना है। तो इस नदी का उद्गम उज्जैन में स्थित है। इस नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजित होता है। ये तीनों सही है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है यह रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। केन नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये कटनी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए चंबल कहाँ से उद्गम होता है? जानापाव पहाड़ी से। क्षिप्रा काकरीबर्डी से, और केन अरावली से। तो यह क्या है? गलत है। हमने अभी देखा था केन कटनी से। तो ऑप्शन नंबर क्या है? केवल 3, यानी कि केवल 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये 151 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब तक रिवीजन करिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये इतने सारे जो क्वेश्चन हैं ये सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। लगभग 318 क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल ये 318 है। ये पीछे आंसर शीट है। तो चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।